अब बेसिक फंडा है, आप लोग यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, क्यों भाई? अब एक काम करो, एक आध कोई सा पेयर सर्च कर लो, देखो जरा। यूएसडी आईएनआर कर लो, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर या जेपीवाई आईएनआर। 00 बता रहा है, ठीक है। यूरो आईएनआर, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको इंडिया के अंदर, बट वॉल्यूम ही नहीं होगा। कितने रुपए में खरीद पा रहे हो? 1800 रुपए, 1600 रुपए में। कितनी क्वांटिटी आ रही है? 1000, यानी एक लॉट 1800 क्वांटिटी का है, सॉरी अपना एक लॉट 1000 क्वांटिटी का है, 1800 रुपए लग रहा है। फ्यूचर है, फ्यूचर में लॉट साइजेज है, मार्जिन लग रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एक्सपायरी डेट है, ऑप्शन चेन खोल सकते हो, इसकी ऑप्शन चेन भी खोल के देख लो, ऑप्शन चेन भी है। ये लीगलिटी बता रहा हूं मैं, बट यहाँ पर इतना वॉल्यूम नहीं है, ड्यू टू दैट हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है। अब इंटरनेशनल मार्केट में भी दो तरीके के बाजार है, एक है इंटरनेशनल में लीगल और एक है इंटरनेशनल में प्योरली इलीगल। और इलीगल मार्केट को बोल दिया डब्बा या ग्रे मार्केट। अब लीगल कैसे हुआ? जैसे हमारे इंडिया के अंदर एनएससी बीएससी है, वैसे अमेरिका में भी तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है ना, नैस्डैक है। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे भी करेंसी मार्केट होगा, उनका लीगल। तो यूएसए का लीगल, यूरोप का लीगल, एशिया का लीगल। तो लीगल मार्केट हमारे जैसे ही है, तो वहां पे वॉल्यूम कैसा है? थोड़ा बहुत कम है। अब बात आते हैं अपने इंटरनेशनल मार्केट के डब्बे पे। व्हाट इज द डब्बा ट्रेडिंग? डब्बा ट्रेडिंग को एक डेफिनेशन में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड सीएफडी। सीएफडीज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट हमारे इंडिया में बने हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोले तो यूएसडी आईएनआर, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अमेरिका में भी ऐसी कुछ बना होगा, यूएसडी आईएनआर जैसे के साथ में यूएसडी यूरो करके कुछ बना होगा, कुछ भी बना होगा। तो वहां का वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जितने भी इलीगल और अनऑथराइज्ड ब्रोकर्स है, ये लोग सीएफडी के थ्रू इन कॉन्ट्रैक्ट्स को उठाते हैं और इनके रेट्स उठाते हैं, और इन रेट्स को उठाने के बाद में सीएफडी के पेयर बना देते हैं। जैसे ये पेयर बने हुए हैं अमेरिका में, अमेरिका के पेयर बने हुए हैं, वैसे ही डब्बा ब्रोकर ने यहां से भाव उठाए और इनके पेयर बना दिए, और उन पेयर को बोल दिया गया सीएफडीज। अब सीएफडीज में ये जो ब्रोकर है डब्बा ट्रेडिंग वाले, इन्होंने गोल्ड भी उठा लिया, सिल्वर भी उठा लिया, इन्होंने शेयर भी उठा लिए, सारी चीजें उठा ली और रेट लगाकर डाल दिया इनके एक मेन सॉफ्टवेयर पर, जिनका मेन सॉफ्टवेयर है सीएफडी पे चलने वाला, दैट इज कॉल्ड MT5, मेटा ट्रेडर 5। ये इनका मेन सॉफ्टवेयर है, मेन टर्मिनल है। अब इस मेन टर्मिनल पे रेट कहां से आ रहे हैं? अमेरिका के डॉलर के रेट अमेरिका से आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि डॉलर का रेट चलाएगा कौन? अमेरिका चलाएगा, तो रेट कहां से आएंगे डॉलर के? अमेरिका से आएंगे। अब गोल्ड का रेट कौन चला रहा होगा? बताओ आप लोग, गोल्ड कौन चला रहा होगा? सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है? अमेरिका के पास में। और गोल्ड के रेट किस में आते हैं? डॉलर में आते हैं। तो इनडायरेक्टली बोल दे, गोल्ड के रेट को भी कौन चला रहा है? इनडायरेक्टली अमेरिका चला रहा है, ठीक है। चलो सिल्वर, वो भी बोल दे, यानी ज्यादातर जितनी भी करेंसीज हैं उनको रन करने का काम कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। बट अमेरिका में ये जो सीएफडी है ये बैन है, ब्रिटेन में बैन है, पूरे यूरोप में सीएफडी बैन है, एशिया में बैन है, जितनी भी अच्छी अच्छी कंट्री है वहां पर ये सब बैन है। अब चला कौन रहा है इस कंट्रीज में से? ये मतलब कौन चला रहा है? ये डब्बा ब्रोकिंग कहां पर है? ये जब अमेरिका में बैन है, वो लिस्ट नहीं हो सकते, हमारे जैसे सेबी में रजिस्टर्ड होने के लिए बहुत सारे नॉर्म्स पूरे करना पड़ेंगे। वैसे इन डब्बा ब्रोकर्स को अमेरिका में रजिस्टर्ड होने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? इनको वहां का लाइसेंस लेना पड़ेगा, वहां की रेगुलेटरी बॉडी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि इलीगल है। अमेरिका इसको प्रमोट नहीं करता, फिर भी चल रहा है। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहां पर ये लोग हैं? वो छोटी छोटी कंट्रीज होती है जहां पर टैक्स फ्री होता है, जैसे दुबई हो गया। बहुत सारे ब्रोकर्स आजकल दुबई में बैठ गए, क्यों? टैक्स फ्री हो गया। गवर्नमेंट क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसको तो पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं तो पैसा आ रहा है। छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, सैशेल जैसे आइलैंड हो गए, है ना, आपके साइप्रस जैसे छोटे छोटे द्वीप है, नाम सुने हैं ना आपने? सैशेल, साइप्रस, क्यूबा, ये ऐसे छोटे छोटे आइलैंड है जहां पर ये बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स या डब्बा ट्रेडिंग ब्रोकर्स अपने आप को चला रहे हैं। क्योंकि वहां की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कैसी है? वो रेगुलेटरी बॉडी लचीली है, हमारे सेबी या अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जैसी स्ट्रांग नहीं है। इनमें बस ये होता है कि भैया आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया, अब उस सॉफ्टवेयर से आप लोग क्या कर रहे हो? लोगों से पैसा ले रहे हो, एक डमी ऐप है, उस डमी ऐप के थ्रू आपने क्या किया? लोगों को वैल्यू दे दी कि भैया आप अगर डॉलर खरीदोगे तो आपको इतना रुपए डालना पड़ेगा,
और हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, सब कॉमन है, लिवरेज भी मिलेगा, कैरी भी कर पाओगे मार्जिन पर, ट्रेडिंग भी बढ़िया से हो रहा है, सारी सुविधा मिल रही है जो आप लोगों ने आज तक किया है अपने इंडियन मार्केट में, वो सारी सुविधा और एक्स्ट्रा सुविधा आपको सीएफडी दे रहे हैं। जा क्यों रहा है आदमी यहां पर? वाई? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किससे बन रहा है? हम जैसे लोगों से ही बन रहा है। हम खुद ही जा रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि हम अपने इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम तो जाएंगे भैया बिटकॉइन खरीदेंगे, हम लोग तो यूएसडी आईएनआर का पेयर खरीदेंगे या गोल्ड खरीदेंगे। अब वो खरीदने के लिए आपको ये इलीगल चैनल के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और इलीगल चैनल इज कॉल्ड सीएफडीज। तो सीएफडी इज नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक टाइप का म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अगर एक पार्टी मुकर जाती है पैसा देने से या लेने से, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप ब्रोकर को कंप्लेंट करोगे, और ब्रोकर क्या करेगा? आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट करेगा और बोलेगा कि 21 दिन में हम जवाब देंगे। यानी आपका पैसा अगर गया है तो आने की कोई गारंटी नहीं है। ये है आप लोगों के सीएफडीज। अब सीएफडीज में काम करना कैसे है? बहुत छोटे से अमाउंट से काम करो आप, आपको करना है ना, डब्बा ट्रेडिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं, नॉट एन इशू विद दैट, है ना। बट सेफ्टी से और सिक्योरिटी से। क्यों? क्योंकि प्योरली इलीगल है। आप खुद अपना ब्रोकर चूज करोगे, आप खुद कंपेयर करोगे ब्रोकर को, क्योंकि ब्रोकर इंडिया में रजिस्टर्ड तो है ही नहीं। ब्रोकर ने एक ऑफिस खोल के रखा हुआ है, लक्ष्मी चिट फंड जैसा, 21 दिन में पैसा डबल वाला। अब आप अपनी मर्जी से पैसा डालोगे, मैं आपको बस सिखा इसलिए रहा हूं कि कभी गलती से आप लोग चले गए तो कैसे बचना है, और क्या क्या तरीके हैं जिससे आप लोग अपना पैसा धीरे 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 बाहर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया पैसा डाला तो पूरा जीरो हो जाएगा, हाँ, बट गारंटी नहीं है। क्लियर? चल, यहां तक तो सिंपल है। इंडियन मार्केट में लोग काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्यों? वॉल्यूम नहीं है। इंडिया में सातों पेयर है, प्लीज एक बार सातों पेयर को देख लेना। इंडिया की खासियत बता देता हूं, इंडिया में क्या क्या है। इंडिया में लॉट है, 1000 क्वांटिटी का एक लॉट है, मार्जिन लगता है 2 से 4% का। ठीक है, यहाँ पर एफएनओ मिल जाएंगे। एफएनओ आपको पता है, दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, बाय और सेल करके कैरी कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल या डब्बा ट्रेडिंग में, देयर इज नो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, देयर इज नो फ्यूचर एंड ऑप्शन, डायरेक्टली स्पॉट है। स्पॉट बोले तो लाइव रेट, बायर और सेलर के डिमांड और सप्लाई से क्या बनता है? भाव बनता है, और वो भाव लाइव होता है। यानी हम जिस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो है सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस, और यहां इंडिया में हम लोग ट्रेड करते हैं एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो दोनों में फर्क है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से इस फर्क पर MT5 भी कुछ फैसिलिटीज देता है जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे सबसे फास्ट अकाउंट चाहिए आपको, आपको करंट मार्केट प्राइस चाहिए, तो आपको $500 $1000 डालना पड़ेंगे ब्रोकर को। तो वो आपको सुविधा कौन सी देगा? रियल टाइम वाली। ब्रोकर कैसे हो गए? 3-4 टाइप के ब्रोकर हो गए। पहला, रॉ अकाउंट। रॉ अकाउंट की फैसिलिटी चाहिए तो पैसा ज्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, स्टैंडर्ड अकाउंट, जिसमें आपको रेट कैसे मिलेंगे? थोड़े से स्लो फ्लक्चुएटेड। समझ में आ रहा है डिफरेंस? अगर आपको फास्ट फ्लक्चुएशन चाहिए, सीएमपी चाहिए, तो आपको रॉ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और रॉ अकाउंट के अंदर आपको डिपॉजिट ज्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड अकाउंट, जिसमें डिपॉजिट मिनिमम होता है, जैसे $15 $20। उसके नीचे होता है अल्ट्रा लो अकाउंट, और उसके अंदर कम डिपॉजिट कर सकते हो। और एक अकाउंट खुलता है आप लोगों का इस्लामिक अकाउंट, जो अभी आजकल दुबई और इधर साइड में खुल रहा है। क्लियर है? ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? दुबई जा रहे हैं, दुबई में सेटल डाउन हो रहे हैं, वहां से ट्रेड कर रहे हैं। क्लियर है ना? बहुत सारी ऐसी एजेंसीज और बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो 2-2 लाख रुपए लेकर दुबई बुला रहे हैं, और वहीं पे आप लोगों को बोलते हैं ना वर्क वीजा दे दिया, और वहीं पर आपको बोल दिया कि भैया यहीं काम करो आप। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। ये फ्रॉड है एक टाइप का, समझो। आप लोग 2,60,000 या 2 लाख देके आप कहाँ जाओगे? दुबई जाओगे। क्या करना है वहां पर? ये श्योरिटी चाहिए कि भैया हमारा ब्रोकर भागे ना बस, क्योंकि दुबई का ब्रोकर दुबई से, है ना, समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज आपका मार्केट में चल रही है, बट इसको अपन इंडिया में बैठ के भी छोटे स्तर पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहां जाने की इतनी जरूरत नहीं है। अब चौथा अकाउंट इस्लामिक हो गया। इस्लामिक अकाउंट में फायदा क्या है? टैक्सेशन वगैरह नहीं लगता है, ये इस्लामिक अकाउंट खुल जाते हैं। तो यही लोग आप आजकल करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको दुबई बुला लेते हैं, बोला कि आपको हमने इस्लामिक अकाउंट खोल दिया है, आप यहीं पे ट्रेड करो, इसमें डिपॉजिट करो और इसी से विड्रॉल करो। उनको वो क्या दे दिया? एक उनको एटीएम कार्ड भी दे दिया, भैया इसी से विड्रॉ
कर सकते हो आप लोग। तो ये फैसिलिटी वहां पर मिल जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बस जाना पड़ेगा कहाँ, दुबई जाना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से वो सारी चीजें ठीक नहीं है, वो एक टाइप का फ्रॉड है। पहले चलता था ना कि आओ चलो तुम्हें दुबई पहुंचा देते हैं, लोगों से लाख लाख रुपए लेते कि चलो आओ नाव में बिठाया इधर, है ना, जुहू बीच से बिठाया और वो उधर उधर जाके नीचे वाले बीच पे, वो उधर मुरुन बीच पे छोड़ दिया, बोला ये दुबई है। ऐसे नाव घुमा के ऐसे ले गए और क्या। तो आजकल ऐसे ही चल रहा है ना, तो इस चीज से थोड़ा सा बच के चलो। अब ब्रोकर्स कौन कौन से ये देख लो,